कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब सफलता के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में जिंदगी का असली मतलब कहीं पीछे छूटता जा रहा है। रॉबिन शर्मा की किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी इसी उलझन को सुलझाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने और अपनी असली मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय पल से। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा सोचिए, एक कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ है और देश का एक सबसे बड़ा वकील जूलियन मेंटल अचानक सबके सामने गिर पड़ता है। बस यही वो एक लम्हा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। तो ये जूलियन मेंटल एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल किसी सपने जैसी लगती थी। वो एक जबरदस्त वकील था। पैसा, शोहरत, ताकत, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास ना हो। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी थी। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट रहा था, बिखर रहा। तो आखिर ये जूलियन मेंटल था कौन? देखिए, बाहर से तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। महंगे इटालियन सूट्स, एक चमचमाती लाल फरारी और कोर्ट में हर केस में जीत। लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत भारी थी। वो दिन में 18-18 घंटे काम करता था। देर रात तक पार्टी, सिगार और शराब, बस यही उसकी जिंदगी बन गई थी। और नतीजा, सिर्फ 53 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एक थका हुआ बूढ़ा इंसान दिखने लगा था। उसकी जिंदगी की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी। उसकी पूरी फिलॉसफी का सार उसकी मेज पर रखे विंस्टन चर्चिल के इस कोट में था। किसी भी कीमत पर बस जीतना है, यही उसका जिंदगी जीने का तरीका था। और इसी जिद ने उसे कामयाबी के शिखर पर तो पहुंचाया, पर यही जिद उसे तबाही के मुहाने पर भी ले आई। और फिर 3 साल तक गायब रहने के बाद जूलियन मेंटल अचानक वापस आता है। लेकिन जो इंसान वापस लौटा था उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि उसे कोई चमत्कार ही कह सकता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। जरा सोचिए, कहाँ वो बीमार, मोटा और थका हुआ जूलियन जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा रहता था, और कहाँ ये नया इंसान जो एकदम फिट, शांत और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, आंखों में एक नई चमक थी। वो अपनी उम्र से कई साल छोटा लग रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये अविश्वसनीय बदलाव हुआ कैसे? असल में ये उसकी यात्रा के 4 अहम पड़ाव थे। पहला था उसका पतन, जब उसे कोर्ट में दिल का दौरा पड़ा। दूसरा था उसका बड़ा फैसला, जब उसने अपनी वकालत, अपना घर, अपनी फरारी सब कुछ बेच दिया। तीसरा था उसकी खोज, जब वो जिंदगी के असली मतलब को ढूंढने भारत आया। और आखिरी पड़ाव था ज्ञान, जब हिमालय की ऊंचाइयों पर उसकी मुलाकात सिवान के महान संतों से हुई। और बस वहीं से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उन संतों ने जूलियन को कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सार्थक और खुशहाल जिंदगी जीने के 7 अनमोल रहस्य छुपे थे। अब ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब जरूर है। सोचिए, एक कहानी जिसमें एक सुंदर सा बगीचा है, फिर एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस, एक भीमकाय सुमो पहलवान और एक सोने की घड़ी भी है। लेकिन ये सिर्फ अजीब चीजें नहीं है। कहानी का हर एक हिस्सा, हर एक चीज एक प्रतीक है जो जिंदगी बदलने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत को समझाता है। तो चलिए, इस कहानी के पहले और सबसे अहम प्रतीक से शुरू करते हैं। वो शानदार हरा भरा बगीचा। जानते हैं बगीचा क्या है? ये बगीचा असल में हमारे अपने मन का प्रतीक है। तो पहला सिद्धांत बहुत सीधा सा है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करेंगे, इसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे, तो ये बगीचा खिलेगा। लेकिन अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे, तो इसमें नकारात्मक विचारों की जंगली घास उगाएगी, जो हमारी सारी शांति और सुकून को खत्म कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने मन के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह खड़ा होना होगा। हमें यह तय करना होगा कि कौन से विचार अंदर आएंगे और कौन से बाहर रहेंगे, क्योंकि एक भी नेगेटिव विचार को अंदर आने देना बहुत ही महंगा सौदा साबित हो सकता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि एक औसत इंसान के दिमाग में हर रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं। जी हाँ, 60,000। ये हमारे अंदर की दुनिया का पैमाना है, एक ऐसी दुनिया जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि उन 60,000 विचारों में से लगभग 95% विचार ठीक वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। किताब इसे गरीब सोच का अत्याचार कहती है। मतलब हम एक ही तरह के विचारों के जाल में बुरी तरह फंसे रहते हैं।
तो सवाल ये है कि इस जाल को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। खैर, उन संतों ने इसके लिए 3 बहुत ही आसान और असरदार प्राचीन तकनीकें बताईं, जिनसे मन पर काबू पाया जा सकता है और अपने अंदर एक सकारात्मक दुनिया बनाई जा सकती है। पहली तकनीक है गुलाब का हृदय। ये मन को शांत करने और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक कमाल का अभ्यास है। करना बस इतना है कि एक ताज़ा गुलाब लेकर किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और उसके बिल्कुल केंद्र पर अपना ध्यान लगाएं। जब भी मन इधर उधर भटके, उसे प्यार से वापस गुलाब पर ले आएं। धीरे धीरे ये अभ्यास मन को भटकने से रोककर उसे एक अनुशासित सेवक बना देता है। दूसरी तकनीक है विरोधी सोच, और इसका सिद्धांत तो बहुत ही सरल है। देखिए, हमारा मन एक बार में सिर्फ एक ही विचार पर फोकस कर सकता है। तो जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे फौरन जानबूझकर एक पॉजिटिव विचार से बदल दो। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता की जगह सोचें, मैं इसे करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और तीसरी तकनीक है झील का रहस्य। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी रचनात्मक कल्पना की शक्ति पर आधारित है। इसका मूल मंत्र है कि दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार किसी के मन में और दूसरी बार असलियत में। तो अपनी आंखें बंद करके उस भविष्य की एक साफ तस्वीर देखें जो हमें चाहिए। अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए महसूस करें। ये अपनी सफलता का एक मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। और महान ऋषि पतंजलि का ये कथन इस पूरी बात के सार को कितनी खूबसूरती से बताता है। जब हम किसी बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं तो हमारी सोच के सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, और जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो हम अपनी कल्पना से भी कहीं ज्यादा महान बन जाते हैं। तो चलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर हमारा मन वाकई एक बगीचा है, तो सवाल ये उठता है कि आज अपने इस बगीचे में वो कौन सा एक नया और खूबसूरत विचार बोया जाए।